हंसते कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। आज हम इस वीडियो में सेकेंड पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या है कि हमने पिछली क्लास में बोला था कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या फिर 40 लाख या फिर 10 लाख एज द केस में बी, तो उस केस में आपको जीएसटी के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। पर ऐसा भी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आते हैं तो वो कौन कौन सी केस है, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आप सभी को इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में तो जानकारी है ही। तो इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई दोनों सेम स्टेट पे हैं, उस केस में बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर मैं अगर इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बात करूं, जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स, इसी को कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जहां पर मतलब जहां पर लॉस पॉज लोकेशन ऑफ द सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट पर है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जहां पर लॉस पॉज डिफरेंट स्टेट पे है, उसी को बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये है दो मेन डिफरेंस ऑफ द इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। अब मैं आता हूं कि किस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में। C stands for Central GST, A stands for State GST, I stands for Integrated GST। ये जो C, S और I, और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई कब होता है? जब लॉस पॉस सेम स्टेट पे होता है, उस केस पे होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या होता है कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, बट इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है? आईजीएसटी लगता है। ऐसा क्यों है? हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई में पढ़ा था लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हैं। मतलब इसमें एस मतलब इसमें एक ही स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसके चलते किसको टैक्स का रेवेन्यू मिले, इसके चलते उधर कोई विवाद नहीं था। परंतु मैं अगर बात करूं जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स में है, उस केस में क्या होता है कि दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व है। भैया इसमें किसको स्टेट का पोर्शन मिलेगा? तो इसके चलते गवर्नमेंट ने आई आई इंटीग्रेटेड जीएसटी
लागू किए हैं कि इसमें सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसमें से स्टेट के लिए बजट वाइज एलोकेशन किए जाएंगे। इसी के चलते आप शायद सुनते होंगे बहुत सारे स्टेट ये आरोप लगाते हैं कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है? ये मेनली आईजीएसआई का पोर्शन है। एक और चीज है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या है? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस is levied on the luxury goods। मतलब जो भी लक्सरी गुड्स है उसके ऊपर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस फॉर द फर्स्ट 5 year ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी लगाए गए थे। तो ये है जीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू। हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा एक सिस्टम काम करता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कर देना। थैंक यू।